चलिए शुरू करते हैं। मैं समझता हूं कि हिंसा की मुखालफत सबको करना चाहिए, हिंसा की पैरवी किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे हिंदू लेकिन हो, आपके मुसलमान हो, सिख हो, लेकिन आपके नेता असद ओवैसी साहब तो इसकी जांच ऑलरेडी कर चुके हैं। असद ओवैसी कह रहे हैं कि हिंदूवादी संगठनों ने उकसाया, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए, इसलिए ये सब कुछ हुआ। आपके नेता तो पुलिस जांच से पहले अपनी जांच उन्होंने बिठा रखी है। देखिए, ये ओवैसी साहब ने ओवैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी खोल रखी है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उकसाने वाले लोग हैं वो बहुत शातिर होते हैं, वो उकसाते हैं। जैसे अभी आप मुझे उकसाएंगे, आपकी कोशिश ये होगी कि आप मुझे उकसाएं, और उकसाएं, इतना उकसाएं कि मैं ऑल फॉल बकने लगूं, उल्टी सीधी बात करने लगूं, फिर आपका एजेंडा भी हल हो, आपकी मैनिफेस्टो जो है वो भी। लेकिन मैं क्योंकि फंसने वाला नहीं, लेकिन हर आदमी इतना काबिल नहीं होता, फंस जाता है। सच्चाई है कि उकसाने वाले लोग तो हैं, और मैं सुधांशु जी की बात से सहमत हूं कि जिस तरह से सारे मुसलमान कट्टर नहीं हैं या दंगा नहीं चाहते हैं, उसी तरह सारे हिंदू भी नहीं चाहते हैं। कुछ हैं जिनकी पैरवी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता करते हैं। अब बजरंग नाम का एक गिरवे कपड़े का अपने को साधु कहने वाला ओवैसी जी क्यों पैरवी कर रहे हैं? एक सेकंड, आपने बोला कि उकसाया, आपको उकसाएंगे, आप मत उकसिए, आपको थोड़ी कोई बोल रहा है, आप उकस जाइए और अपनी बात को बोलिए। अब आप मुझे बताइए, धर्म गुरुओं ने मुस्लिमों के नरसंहार और दुष्कर्म की बात कही है, वो बात कही कहीं और उसका बदला लिया जाएगा हिंदुओं की रामनवमी की शोभा यात्रा पे पत्थर चलाकर, पेट्रोल बम जलाकर, उनके गाड़ियों को आग लगाकर। देखिए, ये भी पॉसिबल है कि जैसे अब आपके उकसावे में नहीं आऊंगा तो आप ये भी करेंगे कि मुझे बोलने भी नहीं देंगे। ये भी देखिए, मुझे लगता है आप सवाल का जवाब ना मैं आपको उकसाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जवाब ही दे रहा हूं आपको। आपको मैं उकसाऊं और आप कुछ बोले। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना। आप टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास ना करिए ना। जवाब दे रहा हूं आपको। अरे जवाब तो लीजिए जी सर, जवाब तो ले लीजिए हजरत जी। अभी सीतापुर में बजरंग नाम के एक साधु कहे जाने वाले गिरवे कपड़े पहने क्रिमिनल ने मुस्लिम औरतों और बच्चियों के साथ बलात्कार की बात की। लोग ताली बजाने लगे खड़े होकर। वाह, जो बलात्कार की बात कर रहा है वो तो अलग बात है, जो ताली बजा रहे हैं उनकी सोचिए आप। और उस पर कमाल देखिए। सुधांशु जी, आप सांसद हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप एमपी हैं, आपने शपथ ली है, आप एमपी की गरिमा, पद की गरिमा जानते हैं। आपकी पार्टी के राजेश वर्मा नाम के सीतापुर के कई बार के एमपी जाके बजरंग नाम के उस क्रिमिनल की माल्यार्पण कर रहे हैं, उसकी स्वागत कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये गोल पोस्ट नहीं, मुझे लगता है ये गोल पोस्ट बदलने की मत कोशिश करिए। ना ये बजरंग पर चर्चा है, बजरंग पर चर्चा हो चुकी है, ना ये बजरंग की बात है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए, हिंदुत्व की बात करने वाली भीड़ पुलिस की शह पर थी, ये बात हो रही है, और आपके नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए। इन शोभा यात्राओं में कब दिए गए? मैं कह तो रहा हूं आपसे, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अब टीवी आप 2.5 मिनट से बोल रहे हैं, आप कभी बजरंग पे जा रहे हैं, कभी उकसाने पे जा रहे हैं। मैं आपसे एक सिंपल और बहुत ही सरल सवाल पूछ रहा हूं, आपने कौन सी एजेंसी से जांच की? आपने बोला ये हिंदूवादी लोग नारे लगा रहे थे, इसलिए मैं पत्थर चला दूंगा। देखिए, एक आपको सुना दूंगा। आप हिंसा को जायज क्यों ठहरा रहे हैं? मेरा पॉइंट ये है। सुधांशु जी, आपको नहीं जवाब देना, मत दीजिए। आप वक्त जाया कर रहे हैं। अब आप वक्त जाया कर रहे हैं। सुना रहा हूं, वक्त जाया कर लीजिए थोड़ी देर अपना आप। नहीं, मेरा वक्त जाया करने के लिए नहीं है ना, मेरे व्यूअर्स का है। बजरंग नाम के व्यक्ति ने कहा क्या बोला, उसके ऊपर आप पूरी डिबेट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके नेता ने क्या बोला उसको आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। आप परेशान हैं, आप बगले झांक रहे हैं इधर उधर। सर सुनिए सर, मेरे नेता ने
किसी भी बलात्कार का ऐलान करने वाले क्रिमिनल माइंडेड आदमी की माल्यार्पण करके स्वागत नहीं किया। मेरे नेता ने किसी का भी ऐसे आदमी का समर्थन नहीं किया जो हिंदू बहनों के साथ बलात्कार की बात करता है। आपके नेता कह रहे हैं कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में माहौल खराब किया गया। आप मुझे ये बताइए कि आपके नेता किस बिना पे कह रहे हैं कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में माहौल खराब किया गया है? मुझे बताइए ना, किस बिना पे कह रहे हैं? कैसे माहौल खराब किया गया? हिंदुओं की अगर शोभा यात्रा निकालना माहौल खराब कर रहा है तो फिर क्या हिंदू हिंदुस्तान में शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे तो कहां निकालेंगे? नहीं निकालिए सर। हिंदुस्तान में अगर शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, राम की बात अगर हिंदुस्तान में नहीं होगी, कृष्ण की बात अगर हिंदुस्तान में नहीं होगी, दुर्गा की बात अगर हिंदुस्तान में नहीं होगी, तो क्या अमेरिका में जाके की जाएगी? तो आप तो पत्थर चलवा रहे हैं उन पे। ये देश, भारत देश नहीं। आप समझिए मेरी बात, आपके पास जवाब नहीं, आप भागे जा रहे हैं, दुम दबाए ले रहे हैं आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बजरंग को, ना कोई भाग रहा है, ना किसी की दुम पर पैर है, लेकिन मुझे लगता है कि कई लोगों की दुम पर पैर रख दिया गया 5 राज्यों की चुनाव के बाद। जी को जवाब नहीं देने दे रहे, यह है मजबूरी आपकी। आप खुद भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं और सुधांशु जी को भी नहीं दे रहे। एक सेकंड, आप मुझे स्क्रीन से भी उनको हटा दिया। सुबुई खान कुछ कहना चाहती है, देख रहे हैं। अब सुबुई खान को सुनिए जरा। कमाल है साहब, ठीक है सुधांशु। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।